मैडम देखिए, तो ये मुसीबत है मैडम। ये 1 kg 2 kg 3 kg 10 न्यूटन की फोर्स लगा के आप इसको कर रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है कि इसके बीच में एक मासलेस नाक खींचने वाली थ्रेड लगी हुई है, आप उसको 10 न्यूटन से ये बाजू खींच रहे हैं, ये बीच में टेंशन निकालिए। फिर ये एक क्वेश्चन, ये जो मासेस है मैडम बोलिए, डाउट है? अभी तो नहीं कर सकता। ये मासेस है मैडम, 1 kg 2 kg 3 kg ये लटके हुए हैं, इनमें ये जो टेंशन है ये निकाल के दीजिए। ये एक रस्सी है, इसका कुछ वेट है, यहाँ पर कुछ टेंशन निकाल के दीजिए। या ये एक ब्लॉक है और इस पे यहाँ पर ये बाजू फोर्स लग रही है, और इसका इसकी लेंथ एल है और इसका ये पार्ट एक्स है, और यहाँ पर कुछ टेंशन निकालिए। ये ऊट पटांग जितने भी क्वेश्चन है, इन सब के पीछे एक बेसिक सा फंडा। आपको वो समझ आ गया तो ये सारे जितनी भी फैमिली और प्रॉब्लम्स है मैडम समझ आ जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये बेचारे तीनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। बेचारे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है। क्या मतलब है? चिपके हुए हैं। और कार्ड मतलब वो साइक रेस, अब तो शायद कराते हैं क्या साइक रेस? पता है आपको साइक रेस क्या होती है? दो पैर बांध देते हैं, देन यू हैव टू रन टुगेदर। Oh yeah, yeah, three leg race. थ्री लेग रेस। थ्री लेग रेस, साइक रेस। तो इसमें आपको हस्बैंड और वाइफ को सेम स्पीड पे ही भागना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी यही होगा। ये जो तीनों हैं 1 2 3 जो हैं, ये एक ही, मैं इसको 12 कर देता हूँ। आप जब इन पे फोर्स लगाएंगे 12 न्यूटन की, तो ये सेम ही एक्सेलरेशन पे जाएंगे। So they're considered one body. जी, ये इकट्ठे चलने वाले हैं। वन सिस्टम। बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया, वन सिस्टम। ये इकट्ठे ही चलने वाला है। क्योंकि इकट्ठे चलने वाले हैं तो एफ इज इक्वल टू एम है। तो 12 इज इक्वल टू 3 5 6 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें ना ये बोलते हैं आपको एक्शन रिएक्शन का फोर्सेस निकाल दीजिए, एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस निकाल दीजिए। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनके बीच में क्या हो रहा होगा। ये एक डब्बा होगा, ये दूसरा डब्बा होगा, ये तीसरा डब्बा होगा। यहां से आपने इसको खींचा 12 न्यूटन से, तो तीनों की जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होने वाली है। ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? अब यार यहाँ पर ना इनके एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाने होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाने होते हैं। One and two and two and three. जी। तो ये इसको यहाँ पर खींचा जा रहा है, तो ठीक है या गलत है? I don't know. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ये वाला केस ले लेते हैं। तो सेम ही केस है, फर्क नहीं पड़ता। So connected by rope. हाँ, ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कनेक्टेड बाय रोस और ये रोप और ये वाला जो है ये सेम ही है, इनमें फर्क नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ देखने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं बीच में इनके रोप कनेक्ट कर देता हूँ। Yeah. यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो 2 न्यूटन ये बाजू लग रही है। इस पे जो फोर्स लग रही है 4 न्यूटन ये बाजू लग रही है। और इस पे जो नेट फोर्स लग रही है 6 न्यूटन ये बाजू लग रही है। यहाँ तक ठीक है? नेट फोर्स हाँ हाँ. Well, कैसे आ गया भाई? इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाँ, and इसका it's मास two. 1 kg है। So the force acting on that specifically is two. तो फोर्स इज इक्वल टू 1 है। तो ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3। तो ये 6 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन। Hmm. और फिर भी अगर आप देख रहे हैं दोनों इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दोनों समझ पाएंगे। ये 12 न्यूटन की फोर्स आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 न्यूटन की फोर्स 2 न्यूटन इसको मिल गई, 4 न्यूटन इसको मिल गई, 6 न्यूटन इसको मिल गई।
मुझे कोई डाउट है? अब इसके बाद फिर से समझदार बच्चे हैं, मुझे ज्यादा कुछ खास समझाने की जरूरत है नहीं यार। इसकी जो नेट फोर्स है वो 6 न्यूटन है, ये फोर्स 12 न्यूटन की है, तो ये बाजू कुछ फोर्स लग रही होगी जो कि 6 न्यूटन होगी। नहीं समझ में आया? क्योंकि 12 - 6 = 6 होगा ना। हाँ, आप समझे ना? yeah, ये देखिए, यहाँ 12 न्यूटन और यहाँ ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये 6 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स बन गई वो कितनी बन गई? 6 न्यूटन। okay. बेसिकली Okay, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग। so 6 Newton gets transferred to the 2 kg block, जिसमें से 2 Newton gets transferred to the 1 kg block और in यार terms इसमें of पता क्या stress. मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या निकालना होता है यार। इसमें ना ये टेंशन निकालनी होती है, ये टेंशन बता दो, ये टेंशन निकाल लो, ये टेंशन निकाल लो। इसमें टेंशन निकालनी होती है, टेंशन से अंदर रोप निकालनी होती है। ये देखिए, यहाँ ना ये रोप में कितनी टेंशन है वो निकालनी होती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँ कि ये जो है, जी मैडम, आ जाइए आ जाइए, एब्सोल्युटली मैडम। पूछने की जरूरत नहीं है मैडम, यू कैन जस्ट स्टैंड अप से आई एम गोइंग। तो 5 बजे की बैठी हुई, आपकी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, है ना? एक पार्शियल फ्रैक्शन का एक लेक्चर है, वो मैं आपको भेजूँ। दादा यहाँ तक कोई डाउट है? यार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उसको 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप ठीक है अपनी जान देके 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इसको फिजिक्स मत मानिए। लेट अस अज्यूम कि, ओके मैडम सी यू, मैं ये कह रहा हूँ इसको फिजिक्स मत मानिए। लेट अस अज्यूम, बीच में फंसा दीजिए प्लीज। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको फिजिक्स की प्रॉब्लम मत मानिए। लेट अस अज्यूम कि आपको पता ही नहीं कि टेंशन क्या है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेट अस कंसिडर दिस टू बी अ बेसिक अकाउंटिंग प्रॉब्लम। वो 12 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहे हो, उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्यों? Because the rest of the 6 दूसरे blocks मैं और वो कह 10 रहा के हूँ, लिए. मैं ये कह रहा हूँ कि वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, आप उसको फिजिक्स की प्रॉब्लम मत बनाए। मैं आपको कह रहा हूँ उसको अकाउंटिंग प्रॉब्लम लीजिए। आप लगा रहे हैं 12, वो कंसिडर कर रहा है 6, तो अब अकाउंटिंग प्रॉब्लम के हिसाब से आपको उसको, वो 12 का 6 बना रहा है तो क्या करोगे? आपको बोलना पड़ेगा यार ये 6 ना, माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो अब फिजिक्स बना और उसको बोल दिया यार ये टेंशन है, ये 6 न्यूटन इस साइड लग रही है। अच्छा. मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे ना टेंशन आज तक कभी समझ ही नहीं आई। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट मुझे ना फॉर सम रीजन मुझे टेंशन समझ नहीं आई। वो भी बहुत देर बाद मुझे कभी ये समझ आया कि यार ये माउस है, ये मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये माउस मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। Yeah, so tension तो magnet. क्या इसको, किसने इसको पकड़ के रखा हुआ है? किसी फोर्स ने रखा हुआ है। Yeah. वो जो फोर्स है वो टेंशन है। इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड, आज भी मुझे समझ नहीं आता। देयर इज अनदर फोर्स जो मुझे समझ नहीं आती। मैं इंजीनियरिंग की है, मुझे आज तक नहीं समझ आता। वो ये है कि इफ दिस इज 10 kg, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो नॉर्मल है ये क्या होता है। ये मेरा अपना एक प्रॉब्लम है, मुझे कभी समझ नहीं आया। फाइनली मुझे ये कहीं जाके, कहीं दिमाग में ये एक दिमाग में चीज बैठी कि ये 10 kg है तो इसका वेट तो है नीचे। अब लेट अस अज्यूम कि हम इसको निकाल लेते हैं, जो फ्लोर है उसको निकाल लेते हैं, गिरेगा. तो वो गिरेगा। तो नेट, अगर वो बैठा है तो उस पर नेट फोर्स नहीं हो सकती। अगर कोई चीज स्टिल है तो उस पर नेट फोर्स हो नहीं सकती। हाँ, रिजल्टेंट इज 0. वो फ्रेम दीवार पे लगा हुआ है। तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि यार उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। अब देन इट बिकम्स अ अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अकाउंटिंग प्रॉब्लम मतलब उस पर प्लस माइनस करके उसको 0, हाँ, सम इज 0. बिकॉज मुझे वो फिजिक्स पार्ट नहीं समझ आता, बट मुझे बेसिक अकाउंटिंग प्लस माइनस समझ आता है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस, ये अगर मास है मेरे पास और इसका कोई वेट है, और अगर फ्लोर नहीं है तो ये नीचे गिरेगा। हाँ, बट ये नहीं गिर रहा, वो चेयर जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है। तो कुछ तो है जो उसको 0 कर या रहा है, या इक्विलिब्रियम पे ला रहा है। उसको नाम ऑपोजिट दे दिया, डायरेक्शन में उसको क्या. नाम दे दिया क्या, या. नॉर्मल फोर्स। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि मुझे कई चीजें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आती, बट फिर मुझे फ्रॉम अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ आती है कि अगर ये वेट है
तो ये नॉर्मल फोर्स है। सो मुझे ये समझ आया कि जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज अ, वो एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये 10 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन है, तो ये जीरो हो गया, सिग्मा फोर्स जो है वो जीरो हो गया, इसलिए जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पर पड़ी हुई है। ठीक है ना? हाँ, तो उसी तरह अगर आपका दीवार दीवार पे ये फ्रेम लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो इसमें सिग्मा एफ अगर जीरो है, अब यार कहीं से भी कुछ गंतर मंतर कोई भी स्टोरी बना दो, भगवान आया, भूत आया, फिर पता है क्या हुआ, पिशाच आया, गणेश जी का सर जो था वो, गणेश जी का सर जो है वो हाथी का कैसे हो गया, कि अरे उनका सर काट दिया फिर वो हाथी का सर लगा दिया, है ना? ये स्टोरी है ना। हाँ, अब क्रिश्चियन को सुनाओगे तो क्रिश्चियन को थोड़ी ये समझ आएगी कि ये क्या बात होगी यार। तो उसी तरह ये स्टोरी है, ये फिजिक्स की स्टोरी है। सिग्मा एफ जीरो करना है आपने, हाँ, वो गंतर मंतर लगा के जो मर्जी करते रहो, तो ले आओ दो तीन फोर्सेस, फाइनल इसका रिजल्ट ये इज सिग्मा, जीरो। इसका साइन, इसका कॉस, फलाना ढिमकाना। जो गणपति जी की स्टोरी है वो ये फिजिक्स की स्टोरी है। आपने मेरी बात समझा? या फाइनली गणपति जी का सर हाथी का क्यों है उसके पीछे उन्होंने स्टोरी बता दी आपको, आपने उसी तरह फिजिक्स में यार, क्योंकि ये अभी आप आगे थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे ना, तो ये फोर्स भी लग रही है और भैया ये फोर्स भी लग रही है और इसका साइन थीटा और इसका कॉस थीटा और फिर वो सब हो रहा है। तो मैं आपको सारा आगे का जो रास्ता है वो अभी बता रहा हूँ भैया, स्टोरी क्या है। सो मैं आपको जो सिग्मा एफ है वो जीरो करना है, और वो सिग्मा एफ को जीरो कर दीजिए। न्यूटन बाबा ने क्या बोला यार, देखो न्यूटन बाबा ने आपके सामने ये, आपको ये इक्वेशन देखी, न्यूटन बाबा ने कहा देखो यार, तुम जितनी भी फोर्स लगा रहे हो, देखो तुम यार एक काम करो, तुम बॉडी का मास देखो, जो भी उसका मास, उसमें नेट एक्सेलरेशन देखो, वो नेट एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है? अब यार ऐसा है, लेफ्ट साइड में ना मुझे तुमने जो करना है वो करो और मुझे उसको एम ए करके बना दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस अ बॉडी, दिस अ बॉडी जो उसका मास है वो तो फिक्स है, उस पर तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। वो तो उसका मास है, फ्रेम का जो मास है वो होगा। आप उसका बोल रहे हैं उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है जी, तो जो राइट साइड है वो जीरो है। अब ये जो सिग्मा एफ है इसको जीरो करो, ले आओ तीन चार फोर्सेस, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। ये बात आपको समझ या में आई? तो ये जो आप, मैं आपको आगे का रास्ता बता रहा हूँ कि आप अभी ये सब ऐसी चीजें मैडम करने वाली, आप भी करेंगे, ये नीचे गिर रहा है ब्लॉक, ये यहाँ पर ठीक है, फलाना ढिमकाना, जो भी आप करेंगे, फाइनली आप क्या निकाल रहे हैं, आप सिग्मा एफ निकाल रहे हैं कि यार उसमें कितनी फोर्सेस लगेंगे। इट्स अ काउंटिंग प्रॉब्लम। उसमें टेंशन है, उसमें भूत बैठा है, उसमें फलाना हो रहा है, उसमें ढिमकाना हो रहा है, वो सब मुझे नहीं समझ आता। यहाँ तक डाउट है। सो फॉर एग्जाम्पल आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इस चीज को समझने में बहुत देर लगी है। ये टेंशन टी होती है, पता नहीं फॉर सम रीजन मेरे दिमाग में कभी इट हैजंट एक्सेप्टेड, बट हाउ इट हैज एक्सेप्टेड इज लाइक दिस कि इसका वेट अगर डब्ल्यू है, हाँ, तो द डिफरेंस। नहीं मेरा मेरा मानना ये है कि इसका वेट डब्ल्यू है। अब यार ये, अगर इसको कोई संभालने वाला नहीं है फिर तो ये गिरेगा, कुछ संभालने वाला तो चाहिए, और मूव भी नहीं कर रहा, वहीं स्टिल है, एग्जैक्ट सेम। तो एग्जैक्ट सेम चाहिए। कौन होगा? कुछ तो होगा, या तो ऐसा कुछ। अरे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने थ्रेड ही लगानी है, मैं आपको कह रहा हूँ यार कोई मैग्नेट लगा दो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मत लगाओ, थ्रेड लगाओ। प्यार है, लव, लव इज होल्डिंग द वर्ल्ड टुगेदर, लव लगा दो। यार ये डब्ल्यू था बीच में प्यार की वजह से, और ये देखो भी लगती है फिजिक्स में अच्छा नहीं लगता है प्यार की वजह से। तुम घर पे क्यों रहती हो? मम्मी पापा से प्यार है, वो तो फिर भी समझ आता है। ब्लॉक क्यों हवा में लटका हुआ है? प्यार की वजह से। ये क्या बात होगी यार, फालतू की बात है। तो अब कोई फोर्स लानी पड़ेगी। या ये आपके फिजिक्स के अगले काफी चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं यार, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है तो फोर्स लेके आओ भैया। इनसे एक बार पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, आपसे पहली बार हो रही है क्योंकि आप डायनामिक्स करने वाले हैं। आप मैग्नेट लगा दो यार, ये लोहे का ब्लॉक है जिसका ये डब्ल्यू है, ये इसका साउथ पोल यहाँ पर आपने मैग्नेटिक कर दिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल लगा दो। बट बात तो वही है ना यार, ये वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये इसको बैलेंस कर रही होगी। चांद धरती के आसपास घूम रहा है, धरती सूरज के आसपास घूम रही है, किस लिए घूम रही है? प्यार है। वो तो अच्छा नहीं लगता, ईश्वर की कृपा से। वो यार वो भी रिनाइसा हुआ, वो सब क्या नाम, मिडिल एजेस हुए और डार्क एजेस हुए और क्रिश्चियनिटी और वो सब कॉपरनिकस, आपको सारी स्टोरी पता है ना? तो फाइनली उन्होंने बोला यार ग्रेविटेशनल फोर्स है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहाँ पर, क्योंकि देन यू फाइनली कम टू दिस कि यार ये प्यारपुर और जीसस क्राइस्ट और गणपति जी और ये सब तो अच्छा नहीं लगता है यार, साइंस के स्टूडेंट हो यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला यार थ्रेड लगी है और थ्रेड के अंदर क्या है, टेंशन। वो जो टेंशन है किसको सपोर्ट कर रही है? डब्ल्यू। ये बात ठीक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि टेंशन, इस केस में जो टेंशन है वो एक अकाउंटिंग
काउंटिंग के लिए कि भैया कैसे जस्टिफाई करें इसको, क्या बोलें इसको। हम्म, शौर्य घर से निकला और घर वापस चला गया, क्यों? प्यार। या शौर्य की जॉब लग चुकी है, शौर्य के बच्चे हैं, शौर्य की घर गृहस्थी बहुत अच्छी है, बीवी बहुत प्यार करती है, बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, शौर्य फिर भी पेरेंट्स से मिलने आता है। प्यार। कोई फोर्स होनी, जस्टिफाई करनी पड़ेगी ना। तो आपका ये जो नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पर भी कभी भी आपके, आप मेरी इस वाली सिचुएशन में हो और सोचें कि यार ये क्या है, ये नॉर्मल फोर्स क्या होती है। यार वो नॉर्मल फोर्स बेसिकली एक अकाउंटिंग एंट्री है टू जस्टिफाई कि वो वेट इसलिए वहां बैठा हुआ है, वो चेयर इसलिए वहां बैठी हुई है, बिकॉज जितना उसका नीचे वेट लग रहा है उसके हिसाब से वो नॉर्मल फोर्स उसको सपोर्ट कर रही है। तो सिग्मा एफ जो है वो जीरो हो गया, और आपने बोला यार इक्विलिब्रियम पे मतलब यहाँ से ठीक। फाइनली पूरी मेरी रैंट सुनने के बाद फाइनली इस जगह पे आता है। फिर से देखिए, यार आप इसको 12 न्यूटन से पुश इस साइड खींच रहे हैं, आपने देख लिया कि ये तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे 3 किलो का प्राणी चल रहा है, तो ये तो यार 6 न्यूटन दिखा रहा है। अब दादा 12 न्यूटन तो हम लगा रहे हैं, ये 6 न्यूटन कर रहा है, तो क्या करें अब? तो बता दिया कि सर वो जो साइड में है ना, वो टेंशन, थ्रेड में टेंशन है 6 न्यूटन की, जिसकी वजह से 12 - 6 जो है वो 6 बन गया। यहाँ तक मेरे साथ है। या यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी जब ये चीज करेंगे, तो ये वाला जो आप बोल देंगे यार ये जो दूसरा ब्लॉक है ना, ये इसको रिएक्शन दे रहा है भैया 6 न्यूटन की। अब फ्रैंकली ये मुझे समझ नहीं आता, मुझे ना फॉर सम रीजन रिएक्शन नहीं समझ आता। बट मुझे ये समझ आता है कि 12 न्यूटन ये बाजू लग रहा है, 6 न्यूटन ये बाजू लग रहा है, तो जो नेट है वो 6 न्यूटन है। यार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ या और कंफ्यूज कर रहा हूँ? नहीं समझा रहा हूँ। मैं ऐसा तो नहीं अपनी कंफ्यूजन आपके सर पे डाल रहा हूँ। तो जब थ्रेड लगी होती है, जब बीच में थ्रेड लगी होती है वो मासलेस और हम्म, जिसको एक्सटेंड नहीं आप कर सकते, तो टेंशन का रूप दे दिया जाता है। और जब दो ब्लॉक चिपके होते हैं, उनको एक्शन रिएक्शन फोर्स करके उनको बता दिया जाता है। बट जस्टिफाई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जस्टिफाई ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया उस पर जो नेट फोर्स है वो 6 न्यूटन है, हम्म, बाकी की फोर्स कहाँ गई, वो जस्टिफाई करने की कोशिश। यहाँ तक मेरे साथ है। अब यहाँ पर फिर थोड़ा न्यूटन जी का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन आ जाता है कि यार वो अगर उस पर 6 न्यूटन लगा रहा है तो हाँ ठीक है यार, ये भी इस पे 6 न्यूटन लगा रहा है। अच्छा सो इट्स स्टे स्टिल। ताकि अब फिर से वही है, वो थ्रेड की अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, थ्रेड तो नहीं हिल रही। हाँ सो इट हैज दैट इट सिक्स हैज टू हैव सिक्स बोथ। लाइक। तो जहां वो 6 न्यूटन है वहां वो 6 न्यूटन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप थ्रेड की मूवमेंट को जस्टिफाई कर रहे हो, यहाँ तक ठीक है। फिर से एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है, ये यहाँ 6 न्यूटन जा रहा है, ये यहाँ दिखा 4 न्यूटन रहा है, तो फिर से अकाउंटिंग प्रॉब्लम। तो ये क्या है, यहाँ 2 न्यूटन, ताकि ये 6 न्यूटन माइनस ये दो क्या बन सके, 4 न्यूटन। यहाँ ठीक है। अब फिर से अगर ये 2 न्यूटन है तो ये दो न्यूटन। न्यूटन ही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ऑफ कोर्स ये 2 न्यूटन ही है, क्योंकि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये 1 kg है, तो ये 2 न्यूटन ही है, कुछ और नहीं हो सकता। मैं अब आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सारा तामझाम आपने यहाँ ये टेंशन में देख रहे हैं, ये सारा तामझाम इसमें भी बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा ओके। बिकॉज Those same three blocks, if you connect with strings, it's the same effort. बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देर इज नो फिजिक्स इन्वॉल्व। हम्म, फिजिक्स नहीं है ये अकाउंटिंग है। आपने जस्टिफाई करना है कि जो 1 किलो का जो प्राणी है वो तो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, हम्म, तो उस पर जो नेट फोर्स लगा दिखा रहा है वो तो 2 न्यूटन दिखा रहा है। अब गणपति जी का सर पे हाथी क्यों है? कर दो एक स्टोरी बना दो, फिजिक्स में ये स्टोरी बना दी, देखो बड़ा एक्शन रिएक्शन और ये वो। हम्म, आप भी सुन रहे हैं, हाँ ठीक, सही है। बट वो स्टोरी है, वो स्टोरी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चेयर यहाँ पर क्यों पड़ी है? चेयर इसलिए यहाँ पड़ी है कि सर नेट फोर्स जीरो है, अगर आपका जो ग्राउंड है वो वीक होता तो नीचे गिर जाती। दिल्ली में ऐसा होता है, आपने शायद सुना होगा। 4 5 साल पहले वो एक मैडम थे, हस्बैंड गए, उन्होंने टिफिन दिया, चले गए, और मैडम किचन से चाय बना के लाए, सोफे पे बैठे, शी वॉज ऑन 13th फ्लोर, शी स्टार्टेड फॉलिंग, 5th फ्लोर पे आके गिरी, पूरा का पूरा दैट होल डैम थिंग फेल डाउन। नॉर्मल फोर्स नहीं था। हम्म, तो अगर आपका जो फ्लोर है वो आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पा रहा, then you break. तो नॉर्मल फोर्स जो है वो एक अकाउंटिंग फोर्स है जो जस्टिफाई कर रहा है हम्म, राइट हैंड साइड, ऑन दी राइट हैंड साइड। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम। देखो यार फिर से बता रहा हूँ, लंबा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे काफी तरह की मूवमेंट्स आएंगी।
जिसमें जो बॉडी है उसकी काफी मूवमेंट होगी, उसके राइट पे एमए लिखा होगा और लेफ्ट में ना स्टोरी लिखी होगी, देखो ये वाला फोर्स लग रहा है, इसका कॉस लग रहा है, इसका साइन लग रहा है, और एक ये वाली फोर्स भी होती है, बट फाइनली जो भी चल रहा है वो एमए करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। हम्म। तो क्या आपको ये समझ आ गया कि ये वाली जो ब्लॉक की प्रॉब्लम है और ये जो रोग की प्रॉब्लम है ये सेम है? यहाँ पे कोई डाउट है? और फाइनली देख लीजिए ये वाली। अब देखिए किताब में क्या किया होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस जस्टिफाई करनी है। रणवीर जी ने 2 साल की लंबी फीस दी है, तो वो क्या है, बच्चों को परेशान करने के लिए, कि ताकि अच्छा उनको जस्टिफाई की जाए कि हमारी कितनी फीस है, तो ये ऐसा तामझाम कर देता है। अरे मतलब आदमी का दिमाग दही हो जाए। क्या यू विल रिमेंबर दिस नॉनसेंस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। आपने, वो जैसे मेरे पास है ये विंडो की ना, मुझे वो ठीक कवर कराना था, तो ये खिड़की खोल के वो ऊपर चढ़ रहे हैं और फिर वहां से 14 पे जा रहे हैं, 13 पे स्पाइडरमैन की तरह जा रहे हैं। आपने वो करना है करिए, बाकी लिफ्ट तो अवेलेबल है, आप लिफ्ट पे चले जाइए। तनु जी बोलेंगे नहीं मैं खिड़की से ही जाऊंगी, सर मैं आपको करके दिखाऊंगी, प्लीज प्लीज बी माई गेस्ट, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तनु जी समझ आ गया? तनु जी लॉजिक पकड़ लिया आपने? पक्का? तनु जी क्या आपको ये समझ आ गया कि ये वाली जो प्रॉब्लम है और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सेम है? जस्टिफाई हो गया? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तन्वी जी जो यहाँ हो रहा है ना, वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। इसमें सिर्फ वेट्स लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ वेट्स लगे हुए हैं। ये वाला जो ये वाला जो आदमी है, वो इसका इसका और इसका सबका वेट उठा रहा है। ये वाला जो आदमी है वो इसका और इसका संभाल रहा है। ये वाला जो आदमी है मैडम वो इसका संभाल रहा है। तो ये जो प्राणी है, अगर मैं जी को 10 ले लूं, तो यार T3 जैन साहब ने अगर खर्चा करना हो तो किसका किसका, अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा संभालेंगे? तो जैन साहब तो 30 न्यूटन का ही खर्चा संभालेंगे। जैन साहब के पिताजी जो हैं वो इनका भी खर्चा संभालेंगे, देर बाय इनकी गर्लफ्रेंड का भी जस्ट खर्चा संभालेंगे। तो 3 + 5 50 न्यूटन। और मम्मी जी को, जैन साहब को भी संभालना है, अपने मास्टर जैन को भी संभालना है, क्योंकि घर तो मम्मी जी को ही संभालना है। तो तीनों का खर्चा संभालेंगे, 3 5 6 60 न्यूटन। तो मैडम सेम ही है, मैं आपको देखिए बार बार कह रहा हूँ, वो तीनों लटके हुए हैं, वो तीनों कहीं नहीं जा रहे। बाकी ऊट पटांग क्वेश्चन भी अगर आप करना चाहते हैं तो इनको लिफ्ट पे लटका दीजिए, फिर वो लेफ्ट ऊपर जा रही है, फिर वो लेफ्ट नीचे आ रही है, पता नहीं क्या हो रही है। वो जो भी आप तामझाम करेंगे मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फाइनली जो भी तामझाम करेंगे ना, वो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। और एक बात याद रखिए, एक मेरी सलाह मानिए, ये ना ऐसे करना तो यार, आई डोंट नो द काइंड ऑफ द पर्सन यू आर, बिकॉज मुझे ना ये तो देख के मैं ऐसे मतलब मुझे एलर्जी हो जाती है, मैं तो ऐसे फिंसी हो जाती है मुझे, है ना। बट मुझे आप लॉजिक समझाने के तो मुझे जल्दी समझ आता है। भैया लॉजिक पकड़ लिया? पक्का? अब फाइनली एक चीज और कह रहा हूं, वो भी देख लीजिए, क्योंकि अगर वो प्राणी भी आपके सामने आया उसको भी देख लीजिए। बस मेरी फाइनल बात, ये तीनों चिपके हुए थे, ये तीनों चिपके हुए थे, और ये बीच में रस्सी थी, तो एक ही स्टोरी थी। अब ऐसा करता हूं मैं, ये मेरी बस लास्ट बात, इसके बाद आप प्रॉब्लम शुरू कर दीजिए। ये कह रहे हैं ना आप ऐसे चिपके हुए थे, ये कह रहे हैं ना। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसा बना देता हूँ और बोलता हूँ देखो यार, ये फ्रॉम अ पॉइंट एक्स कितनी टेंशन हो रही होगी उसके अंदर। अरे उसके अंदर कोई टेंशन नहीं हो रही यार। अगर टोटल लेंथ एल का मास एम है, तो एक का m/l होगा, और छोटे वाले एक्स का इतना होगा। तो बेसिकली इट इज लाइक, ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है वो कितना है, m/l(x). आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास एक बेसिकली ये सिचुएशन है कि ये जो ब्लॉक है इसका मास है m/l(x), मतलब समझने के लिए ये वाला जो ब्लॉक है इसका ऐसे मान लीजिए m/l(l - x) ऐसे मान लीजिए, या अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये ऐसे m - m/l(x), एक ही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि
आप बोल रहे हैं ना ये वो चिपके हुए थे, मान रहे हैं ना ये वो चिपके हुए हैं, तो अगर लेंथ एल का मास एम है, तो छोटे से एक्स का जो है ये वाला जो एल है, ये जो छोटा एक्स है, इसका जो मास है वो एम बाई एल एक्स नजर आएगा। और देखिए जो आपकी किताब में लिखा है, तन्वी जी उसी की बात कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये एम बाई एल एक्स, ये एम बाई एल एक्स, यही एम बाई एल एक्स है। अब यार डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ engine you are. If you are the kind of engine who can remember this, सारे फॉर्मूले एकदम कचार 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 याद कर सकते हैं, बी माई गेस्ट कीजिए। और आप लोग यंग हैं, आपको करना भी चाहिए, करिए। बट इफ यू आर काइंड माई काइंड ऑफ पर्सन जो कि मतलब भैया मिनिमम काम करना चाहता है और ज्यादा रट नहीं सकता, तो वो है। अब ये वाले जो रोप वाला होता है कि ये एक थिक रोप है जिसको लटकाया हुआ है, वो भी यही प्रॉब्लम है। उसमें सिर्फ वो जो एक्स का जो मास होगा जो अभी आपको करके दिखाया वो है। बेसिकली आप ये वाला जो रोप वाला है ना, इसको आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, इसको आप ऐसे करके भी देख सकते हैं कि ये एक मास है और ये नीचे एक दूसरा मास है, ये सेम ही प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली मैं आपको ये कह रहा हूँ जो लेक्चर के शुरू में बोला था, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब एक ही लिटर के अच्छे बच्चे हैं। नहीं समझ में आया? बस ईश्वर का नाम लीजिए मैडम, चलो जल्दी। मैडम आपने लास्ट टाइम ये बोला था, इसके क्वेश्चन हो गए तो कर लीजिए ना सारे, सारे कर लीजिए।